नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। लोकसभा चुनाव के चलते आरोप प्रत्यारोपों के दौर जारी है। चुनावी सभाएं चल रही हैं और रैलियां चल रही हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तेंदुखेड़ा में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। तेंदुखेड़ा में एक चुनावी सभा थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के नेता अरुण यादव और राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा ने जमकर निशाना साधा है। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने टिकाऊ और बिकाऊ, लोधी और लोभी का नारा भी दिया। ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में अब प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं दमोह संसदीय क्षेत्र में। तरवर सिंह लोधी उनके सामने हैं और तरवर सिंह लोधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और इन्हीं के पक्ष में ये चुनावी सभा थी। वही शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस से दमोह से विधानसभा से टिकट ली थी। और आप ये बताइए कि 14 महीने के बाद 2019 में जब कोविड काल चल रहा था तो आपने जो वोट की थी 2018 में, फिर से जब आपको कोविड समय में, कोरोना समय में आपको जनता के बीच में घूमना पड़ा था, जाना पड़ा था। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ बनते आ रहे हैं, लेकिन आपने तो अपना कर्तव्य किया। हमेशा इन 35 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बनाने का काम किया, लेकिन कभी भी इन 35 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कोई ऐसी उपलब्धि आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं दी ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मिल सके, यहाँ की गरीब जनता के लिए मजदूरी के साधन मिल सके। ये चुनाव दो लोगों के बीच में हो रहा है। एक व्यक्ति जो हमारा उम्मीदवार है, जो ईमानदार है, नेक है, नौजवान है और आपकी सेवा विधायक के रूप में कर चुके हैं। ये एक ईमानदार व्यक्ति है और ईमानदारी की आजकल कीमत है। अगर आप ईमानदारी से समझौता करोगे तो आप ही पछताओगे। इसके पहले भी आप पछताए और मैं पूरे सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूं कि तो उस चुनाव को भी हम सरपंच जब हमसे वोट मांगने आता है गांव में तो हम खरंजे की बात करते हैं, पेशाब घर की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, कई छोटी मोटी दिक्कतों की बात उसको कहते हैं कि हम वोट तो दे रहे हैं पर देखना बन जाए उसके बाद करवा देते हैं। कहते हैं या नहीं कहते हैं? आवाज दे के बताओ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव। आपको निर्णय करना पड़ेगा, व्यक्ति देखना पड़ेगा, उसके खानदान को देखना पड़ेगा, उसके कार्य व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ। आज दमोह संसदीय क्षेत्र में मुझे आने का अवसर मिला। जो 102 सीट पे इलेक्शन हुआ उसमें गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा और आज मैं सतना भी था, दमोह भी आया और पिछले एक महीने से लगातार करते करते 100 से ज़्यादा मीटिंगें मैंने की होगी अभी तक। दूसरे चरण के पहले हफ्ते में के चुनाव में जनता का मूड बदला हुआ है। जैसा दमोह में नरेंद्र मोदी जी आए थे और 3000 लोगों के आने से एहसास होता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को कांग्रेस पार्टी का वो वचन जिसमें युवाओं के लिए रोजगार का 1,08,500 रुपया पर मंथ पहली पक्की नौकरी, जो बहनों के लिए 8,500, जो 1 लाख रुपया पर ईयर वो दूसरा महिला न्याय, श्रमिकों के लिए 400 रुपये की दिहाड़ी, किसानों का ऋण माफ़ी, किसानों के MSP का वादा, सब पसंद आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इतिहास रचा जाएगा 35 साल में। दमोह में एक तरफ ईमानदार, सभ्य, सुशील, जिसने परीक्षा दी पहले 50 करोड़ में नहीं बिके, वो तरवर लोधी है कांग्रेस के प्रत्याशी, और दूसरी तरफ जो है पूरा संसदीय क्षेत्र जानता है निर्णय हो रहा है टिकाऊ और बिकाऊ में। और मैं मानता हूँ जनता समझदार है, टिकाऊ के साथ रहेगी और बिकाऊ को बिकने के लिए छोड़ देगी। धन्यवाद।